सियासत भी तरह तरह के रंग दिखाती है। यहाँ जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो नेता तो मीडिया से दूरी बना लेते हैं, लेकिन जब बिना कुछ बोले ही अपनी इशारों में बात पहुंचानी होती है तो इसी मीडिया को जरिया बनाया जाता है। अब सचिन पायलट को ही देख लीजिए, देख क्या लीजिए, पहले इन्हें सुन लीजिए। पायलट ने इशारों में क्या बात कहने की कोशिश की है। जड़ें मजबूत करनी है। सर ये पानी दो, पानी। जड़ें मजबूत करनी है। सर ये पानी दो, पानी। जड़ें मजबूत करनी है। सर ये पानी दो, पानी। ये बात भला पायलट ने क्यों कही और किस संदर्भ में कही, ये समझने वाले समझ गए होंगे। दरअसल सचिन पायलट ये बात तब से कहना चाह रहे हैं जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन पायलट की इस बात को शायद किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। अब पायलट की ये बात मायने इसलिए रखती है क्योंकि जल्द ही प्रदेश में सियासी नियुक्तियां और कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। सचिन पायलट ने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में कदम रखा था। पायलट बाड़मेर गए थे, लेकिन ये रास्ता गहलोत के घर से होकर निकल रहा था, लिहाजा पायलट गहलोत के घर में ये जानने के लिए थोड़ा रुके भी थे कि देखो तो गहलोत के गुट से भला उनसे मिलने कौन कौन आता है। लेकिन जैसा कि पायलट को उम्मीद रही होगी, यहाँ गहलोत से जुड़ा एक नेता भी नहीं पहुंचा। बावजूद इसके पायलट के स्वागत में कोई कसर बाकी नहीं रही, क्योंकि जोधपुर ही क्या पूरे प्रदेश में पायलट का क्रेज इतना ज्यादा है कि वो जहाँ भी खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। यानी पायलट भीड़ के मोहताज नहीं है, बल्कि जहाँ भी पायलट पहुँचने वाले होते हैं घंटों पहले ही भीड़ उनके स्वागत के लिए नजरें बिछाए बेसब्री से उन्हीं की राह निहारती रहती है। अब सचिन पायलट की इतनी डिमांड तो होगी क्योंकि उनके विरोधियों को थोड़ी जलन तो जरूर हुई होगी, क्योंकि चाहे वो घर के विरोधी हों या फिर बाहर के। अब ये सोचने वाली बात है कि सचिन पायलट कैबिनेट विस्तार से पहले इतने एक्टिव कैसे हो गए। क्या आलाकमान ने उनको पायलट ने ऐसा करने के लिए कहा है या खुद ही कर रहे हैं। बहरहाल सचिन पायलट पहले जोधपुर गए, फिर वहां से बाड़मेर पहुंचे। हेमाराम के भाई के निधन में शोक व्यक्त किया और फिर जोधपुर में ही विश्राम किया। यहाँ मजे की बात तो ये रही कि गहलोत की नींद उड़ाकर उन्हीं के घर में पायलट ने पूरी रात चैन की नींद ली। सर्किट हाउस में पायलट से मिलने वालों का तांता लगा रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो गहलोत नहीं बल्कि पायलट ही प्रदेश के मुखिया हैं। बहरहाल रात बीती, सुबह हुई, पायलट का काफिला आगे अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सचिन पायलट चाहे जोधपुर में हो, बाड़मेर में हो, दौसा में हो या फिर अलवर में हो, हर जगह कार्यकर्ताओं में उनकी दीवानगी बढ़ चढ़कर देखी जा रही है। सचिन पायलट भी अपने प्रशंसकों से मिल रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं और सबसे हाथ मिलाकर अभिनंदन भी कर रहे हैं। पायलट के दौरे में सबसे खास बात यह रही कि कैबिनेट विस्तार का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। हाँ, एक सवाल के जवाब में इतना जरूर बोला कि माखन साहब सब कुछ देख रहे हैं, जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। पायलट जहां भी गए वहां मोदी सरकार और बीजेपी पर हमलावर दिखे, लेकिन उनकी भाव और भागिमा से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उनकी जुबान पर तो बीजेपी और मोदी का नाम है, लेकिन उनके निशाने पर तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे। खैर, पायलट ने गहलोत के घर जोधपुर में पौधा लगाकर अपने एक नए सियासी सफर की शुरुआत कर दी है और इस सफर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपी है। अब देखना होगा कि पायलट की इस अपील का पार्टी और सरकार पर कितना असर होता है।